बोलो बेटा इक्वेशन, क्वेश्चन बोलो बेटा। 2x 2x प्लस वाई 1 इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलो। 3y माइनस जेड 9। जहां कुछ नहीं है वहां 0x लिखकर अपने आप पूरा कर लेंगे। कभी कभी ना इसमें x y होंगे, z नहीं होगा। हाँ, 0 लगाकर उसे तीनों इक्वेशन सही से बना लेंगे। x y z में 3 वेरिएबल था, तीनों बना लेंगे, जो नहीं होगा तो पूरा कर लेंगे। सही है। ये 3 इक्वेशन हो गए अपने पास, 1 2 और 3। इन्हें सोल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स। वो क्या मेथड है भाई, अब देखो ध्यान से। जो इनके कोफिशिएंट है ना, जो इनकी मल्टीप्लाई में लिख रहा है बेटा, जहां कुछ होता है वहां क्या हो 1। इनके सबके कोफिशिएंट ना ऐसे लिख लो, 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। अब यहाँ लिखना आपको x y z, रीजन बताऊंगी क्यों लिखना, ठीक है। आप यहाँ रखो, ये इधर ये 1 ये 3/2 9। अब ये जो हमने लिखे ना, देखो कोफिशिएंट देखो बेटा, इसका ऑर्डर कितना 3/3, इसका ऑर्डर कितना 3/1। यानी देखो इसका बाद का इसका शुरू का बराबर है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस लाइन की ऐसा मल्टीप्लाई होगी, पहले की पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस दूसरे की दूसरे मल्टीप्लाई, प्लस तीसरे की तीसरे मल्टीप्लाई, फिर पहली इक्वेशन आ जाएगी ना। और ये इक्वल का साइन है, फिर ये पूरी वैल्यू इस पूरे एलिमेंट के क्या होगी इक्वल। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे ना तो उनके एलिमेंट भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। पक्का उस ऐसे लिखना है, कोफिशिएंट लिख लिया, फिर इसे मान देंगे a, इसे बेटा x और इसे मान देंगे c, b नहीं मान देंगे। ठीक है भाई, क्यों भाई रीजन अभी बताएंगे, आ जाओ। तो ये हो गया आपका a x की मल्टीप्लाई हो गया आपकी c के इक्वल। वैल्यू निकालनी इस x की, x y z की वैल्यू निकालनी, तो ये a कहाँ जाएगा अपोन में, फिर इस a को ऊपर लाएंगे तो a इनवर्स c बाद में लिखेंगे। क्योंकि देखो a का ऑर्डर कितना, देखो a का ऑर्डर 3/3 और बेटा c का ऑर्डर कितना 3/1। तो अगर इसके बाद में लिखेंगे ना तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी। अगर इसे पहले लिख दिया ना तो फिर इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया ना c a इनवर्स, तो फिर इसकी आप ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमारी बात समझना, इसका बाद का इसका पहला बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो होने की नहीं। तो जब आप इसे नीचे से ऊपर जाओगे तो शुरू में लिखेंगे a इनवर्स c। अब यहाँ पहुंच गया आप, देखो आपको जो x निकालना ना, x y z इक्वेशन सोल्व करनी, तो आपको a इनवर्स c चाहिए। अब आप a इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स में क्या फॉर्मूला आपके पास, देखो बेटा, जो a इनवर्स हो ना वो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, ये फॉर्मूला हो इसका। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जो अपोन वाली वैल्यू ना, व्हेन डिटर्मिनेंट ए, जो सारणिक एज की वैल्यू 0 ना हो। क्योंकि ये 0 हो गया ना तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये नॉन डिफाइन वैल्यू हो जाएगी, फिर है ना, नॉन डिफाइन होगा। हम लिखेंगे इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, किसी भी मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब तो सबसे पहले इसी से ही मिलो भाई, डिटर्मिनेंट ए से ही मिलो पहला आप। चलो जी लिखो डिटर्मिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स से देखो डिटर्मिनेंट पर पहुंच गए, 1 -2 3 1 -1 -5। बेटा इसे ना यहीं से एक्सपेंड कर लो, पहली रो से ही 2, ये ऐसा कर लो, फिर कम कहाँ करना पड़ेगा बेटा, इधर से ले लो, क्योंकि यहाँ 0 भी तो ना, एक 0 तो वहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, कुछ भी इधर से आसान पड़ेगा। देखो कैसा, इस पर 2 पर क्रॉस करो, ऐसा तो 2 पर क्रॉस करने से क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, यहाँ ऐसा और ऐसा t बना दी, ये 4 बच गए भाई, -2 3 -1 -5 माइनस। देखो यहाँ प्लस हो बेटा, यहाँ क्या हो माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ -1 और ये वैल्यू रख दो इसकी, 1 पे क्रॉस करो, ऐसा और ऐसा। देखो t बनानी बेटा, ऐसा t बना दी। ये जो एलिमेंट बचे फिर लिख लो बस, 1 1 और 3 -5। अब ये तीसरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा ना बाहर, यहाँ बाहर 0 आ जाएगा ना तो अंदर की वैल्यू सारी 0, इससे फायदा हो जाएगा आपको। अब देखो
भाई ये 2 को वाई से मल्टीप्लाई 10 माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस -1। चलो वाई मल्टीप्लाई करो -5 -3 और ये हो गया जी आपका 13 2 जा 36 माइनस 5 3 8 प्लस 8 और ये कितना हो गया 34। ये जीरो तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट है, मतलब हम इसका इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट जी। ये किसी भी मेथड से आप इसे सोल्व नहीं कर सकते फिर, ठीक है इक्वेशन को। ये जीरो नहीं आना, ध्यान रखिए भैया। अब यहाँ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो भाई, आ जाओ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है जी बी का ट्रांसपोज, क्या बेटा, या बी का डैश, बताया था ना बी का डैश को एडजॉइंट ए है। अब ये बी कहाँ से आएगा भाई, आ जाओ जी, पहले तो बी निकालना है फिर उसका डैश लगा लेंगे। बी के लिए आपको देखो हमने ना बहुत सारे मेथड बताए, या तो एम लिख कर निकाल लो या ए लिख कर निकाल लो। अगर एम लिखोगे तो यहाँ पहले से पहले ही ना साइन लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस M11 M12 पहली रो का दूसरा कॉलम M13 M21 M22 M23 M31 M32 M3 रो तीसरी रो का तीसरा कॉलम, ये R गुना C लिखा जाएगा, है ना, रो इनटू कॉलम। अब आपको M11 चाहिए, देखो ये 3 वैल्यू ना बेटा, ये तीनों वैल्यू तो यही है जो से हमने ब्रैकेट में वैल्यू निकाली, यहीं से लिख लेकर इनको तो सीधा। देखो M11 और M21 और M31, देखो ये तीसरी वैल्यू यहाँ क्या आई, तीसरी वैल्यू 0, यहीं से आपका काम आसान। देखो ये सवाल ना कम से कम आधा घंटा लेगा आपका एग्जाम में अकेला सवाल, सही है। इतनी अच्छी कैलकुलेशन है कि किसी बच्चे का सही हो सवाल, नहीं तो ज्यादा कहीं ना कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो ही जा। आज बात सुन, इसलिए पूरा सोचते से करना पड़ा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल भाई। अब ये इसकी वैल्यू बता बेटा, अंदर अंदर की, बाहर की से -1 नहीं लेना ना 2 लेना, ये अंदर अंदर का कितना आया, कितना आया यहाँ 13, और यहाँ अंदर कितना आया -8। ऐसे बेटा अब दूसरी वैल्यू निकालें, देख M12 साइन नहीं लगता बेटा, जब M यहाँ पहले से साइन ले लिया ना फिर साइन नहीं आने गए। अब सुन देख M12 यहाँ से इस पर क्रॉस कर, इस पर क्रॉस कीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कर भाई, इसकी गुना -5 -0 तो -5 आ गया। अब M22 देखो M22 जहां भी वैल्यू निकाल ना वही ऐसे क्रॉस बन गया बेटा, इसकी गुना -10 -0 -10। M32 इस पर क्रॉस करो बेटा, इस पर ऐसा ऐसा, इसकी गुना -2 और -1 तो -3। अब M13 ये वाली लाइन M23 M33 सही है भैया। अब देखो कैसे वैल्यू निकाल लगे, तो अब देखो इस पर क्रॉस करो बेटा, इस पर क्रॉस करो ऐसा और ऐसा, ये बचा 1 3 -0 3 आ गया। चलो भाई अब इस पर क्लोज करो बेटा, ऐसा 3 बना दो इस पर पूरे पैटर्न हो, तो ये बचा 6 -0 6। भाई इस पर करिए बेटा क्लोज, इस पर क्लोज होता है -4 और -1 तो माइनस के 5। अब आ जाओ बी पर भाई, ये बी ये मैट्रिक्स है बेटा, डिटरमिनेंट नहीं है। अब देखो M11 कितना है बेटा 13, और देखो यहाँ माइनस और ये माइनस तो माइनस प्लस 0, बहुत बढ़िया। अब ये माइनस देखो यहाँ माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस हो गया भैया, फिर ये वैल्यू 3 -6 और -5, ये बी हो गया। अब एडजॉइंट ए का मतलब हो गया जी बी का ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में बदलिए 13 5 3, इसे भी बदलो, इसे भी रो कॉलम में 8 -10 -6, इसको बदलिए 0 3 -5। ये आपका क्या आ गया बी का ट्रांसपोज, पर रो को कॉलम में इन्वर्ट कर दिया है ना, बदल दिया। अब देखो भाई, अब बेटा यहाँ आ जाओ, अब ए इनवर्स पर आ जाओ अपने, पहले तो ए इनवर्स हो गया जी एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए,
ठीक है। अब हमने क्या बताया था कल आपको कि जो ये डिटर्मिनेंट ए होगा ना, इसे बाहर ही रखेंगे, इसे आप अंदर नहीं भेजना है कभी भी, अगर क्वेश्चन सही सही करना। कितना बेटा देखिए इसकी वैल्यू 34, तो 1/34 बाहर ही रखा रहने दें आप, और अंदर ये वैल्यू रख दो 13, 5, 3, 8, -10, -6, 0, 3, -5 रख दिया। अब ए इनवर्स देखो कहाँ था भाई, ए इनवर्स था बेटा हाँ सी, एक्स वैल्यू निकालनी है ना, वहां आ जाओ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। तो x तो कितना एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू बेटा देख बाहर रखेंगे 34 नहीं अंदर भेजना, बहुत भारी हो जाएगा काम भाई, देखो ध्यान से। तो 13, 5, 3, 8, -10, -6, 0, 3, -5। अब ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी बेटा सी की वैल्यू देखो क्या कहती 1, 3/2, 9। लो भैया इसे बाहर ही रखना, इसे नहीं अंदर ले जाना बिल्कुल भी। तो भाई मल्टीप्लाई बेटा देख इसकी मल्टीप्लाई ना और इसमें करेंगे पहले मत, तो पहले की पहले मल्टीप्लाई 13 + 8 × 3/2, और 2 से ना कट जाएगा, और भाई तीसरे की तीसरे में 0 एंड हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसे लेके चलो ऐसे ही, ऐसे होता हो, पहले की पहले मल्टीप्लाई 5, दूसरे की दूसरे मल्टीप्लाई -10 × 3/2, और तीसरे की तीसरे में +27, 2 5 जा तीसरे की लाइन। चलो भाई इसे लेके चलो बेटा ऐसा 1 के साथ कितना हो जाएगा 3, फिर -6 × 3/2 -45, तीसरे की तीसरे में देखो कितना अच्छा, पहले की पहले में प्लस दूसरे की दूसरे में तीसरे की तीसरे में 2 3 जा 6। अब जरा थोड़ा सा जोड़ घटा कैलकुलेशन रहेगी बस। चलो 4 3 12, और ये जोड़ियो भाई 12 25, और ये 15 17 आ गए बेटा हैं, 17 आ गए हाँ, प्लस के आ गए 17, देखो 5 × 15, 10 गए 17। अब बेटा 3 × 9, और 9 इसमें जोड़ियो, 9 नहीं 6 जोड़ लो भाई इसमें 6 जोड़ लो, 51 हो गया बेटा। वैसे ही कहीं ना कहीं बेटा पहली लाइन में ना देखो पता लग जा अपने आप ही, पहली लाइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होली, पहली लाइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होली। देखो बेटा यो ना ज्यादातर जैसे 17 से 2 बार कट रहा, यो 51 भी कट रहा है ऐसे 34, लेकिन जो 25 से 34 बिल्कुल नहीं कट रहे, कहीं ना कहीं एक्स वाली लाइन में ना प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं पक्का। तो अब देखो ये क्या लिख रहा है एक्स वाई जेड, अभी चेक कर लेंगे कहाँ मिस्टेक हुई जोड़ घटा, अभी आप सीख लो बेटा। अब 34 अब अंदर भेजो 34, 25/34, 17/34, ऐसा करना आपको सवाल, ये बाद में लास्ट में अंदर भेजेंगे देखो ऐसा बिल्कुल लास्ट में। अब सीधा एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर, वाई की वैल्यू ये दी भाई, जेड के बराबर ये दी भाई, तो एक्स वाई जेड एक्स बराबर हो गया 25। ये हालांकि गलती हो गई कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी पक्का, 17/34, और जेड इज इक्वल टू होगा बेटा 51/34, या 17 दून 17 × 51, 17 × 51 1/3। अब बेटा यो इसमें पक्का लगाओ, नहीं कटना चाहिए पक्का हाँ, कहीं ना कहीं पक्का है ना, लेकिन आप मेथड देखो बस।